मैं कहता हूं इस आदमी को एक ही काम करना आता है, लोगों को बेवकूफ बनाना, बढ़िया से झूठ बोलना और इंसान को आपस में लड़ाना। कोई अगर नहीं मिलेगा ना तो इंसान को नीम के पेड़ से लड़ा देगा। महाराष्ट्र में आजकल मराठा को ओबीसी से लड़ा रहे हैं, कभी देखिएगा तो मातंग समाज को जो है वो महार समाज से लड़ाते रहेंगे, कहीं देखिएगा तो जो है ओबीसी को ओबीसी से लड़ाते रहेंगे, जादव को दूसरे समाज से लड़ाएंगे, दूसरे समाज को जादव से लड़ा देंगे, कहीं देखिएगा तो हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। और आरोप किसके ऊपर लगाएंगे? हमारे ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को आजादी दिलाई, सरकारी नौकरी की व्यवस्था की, पेंशन दिलाया, 7th पे कमीशन कांग्रेस के राज में आए, दलितों को जमीन खरीदने का अधिकार कांग्रेस में दिया गया, बराबरी का वोट का अधिकार कांग्रेस के राज में दिया गया, संविधान कांग्रेस के राज में लागू किया गया, IIM, एम्स, सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कांग्रेस के राज में बनाया गया। और जो अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, आजकल हमसे हमारे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। बताइए बताइए कि बेटा इतना बड़ा हो गया है कि बाप से कहता है कि प्रूफ करके बताइए कि आप मेरे पप्पा हैं कि नहीं हैं। यही ना एक नारा लगाता था भाई 2014 में, मुझे याद है, कांग्रेस मुक्त भारत। मुझे नहीं मालूम है, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे सचमुच नहीं मालूम है, क्या भंडारा में, यहां वर्धा में, यहां अमरावती में जितना भाजपा का MP MLA है, या तो वो या उसका माई बाप कांग्रेसी था कि नहीं था? हमको सिर्फ इतना बता दीजिए। बताइए। बेटा इतना चालाक हो गया है कि मम्मी को कहता है कि मम्मी साबित करो कि यही हमारा पप्पा है। यही ना जो देश को बनाया, जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, जिस पार्टी ने लोगों को अधिकार दिलाए, उस पार्टी से पूछते हो कि देशभक्त हो कि नहीं हो, और उसी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा करके। बताइए, ये जो आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिंदे सेना के लोग आजकल शिवसेना से पूछ रहे हैं कि आप असली हिंदू हैं कि नहीं है। कितना अजीब लगता है। जिसको बाला साहब ठाकरे ने हाथ पकड़ करके नारा लगाने के लिए सिखाया होगा, माइक पे खड़ा होकर के भाषण देने के लिए सिखाया होगा, वही बाला साहब ठाकरे के पोता से पूछता है कि बताओ तुम हिंदू हो कि नहीं हो। यही चल रहा है ना। इसको कहते हैं ध्यान भटकाओ योजना। ध्यान भटकाओ योजना क्या है कि महाराष्ट्र की आवाम को आपस में लड़ा दो और महाराष्ट्र की सारी संपत्ति, महाराष्ट्र की सारी इंडस्ट्री अपने गुजराती दोस्त के खजाने में पहुंचा दो। यही खेल चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, यहां बैठे हुए नेता आपको बताएंगे कि मुंबई का एयरपोर्ट किसका? हाँ जोर से बोलो, डरने की बात नहीं है। अरे ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर जो है सेडिशन का केस कर देंगे। अब पुलिस के लिए भी तो हम ही लड़ेंगे ना, क्या भाई? वो पोर्ट जो है वो अदानी को कैसे मिला? अदानी का एक आदमी इधर गया बातचीत करने के लिए कि ये पोर्ट हमको दे दो। जो ही अदानी का आदमी बाहर निकला कि पीछे से ईडी घुस गया, बोला देते हो कि नहीं देते हो? ये हमारे आंख के सामने हो रहा है। ये हमारे आंख के सामने हो रहा है कि जब जोर से देश की बात की जाती है तो आप समझ लीजिए कि देश की कोई संपत्ति दोस्त के नाम होने वाली है। देश की जनता धर्म में उलझी रहे, जाति में उलझी रहे, भावनाओं को भड़का करके, लोगों को आपस में लड़ा करके हमारी आपकी संपत्ति अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाई जा रही है। राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। पॉकेटमार को पॉकेटमारी करते हुए पकड़ लीजिएगा ना ट्रेन में, तो वही जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देगा और वही जोर से चोर चोर करने लगेगा और आपका पर्स भी लेके भाग जाएगा, उसका दोस्त भी भाग जाएगा। आज इस देश में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति के द्वारा लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही है। मैं तो कहता हूं, अगर सरकार लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचा दे, 2 करोड़ नौकरी दे दे, बुलेट ट्रेन चला दे, सबके लिए पक्का मकान बना दे, तो सरकार का विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। सच बात यह है कि सरकार ने एक भी काम पूरा नहीं किया है और काम पूरा करने की बजाय नया नया मुद्दा फेंकते रहते हैं। आजकल एक नया मुद्दा लेकर के आए हैं, भ्रष्टाचार का। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं भाई साहब, रोहित भाई, आपके घर में अगर अगली बार ईडी आए तो आप तुरंत फोन लीजिएगा और कहिएगा कि 1 मिनट अमित शाह से बात कर रहे हैं, ईडी वापस चला जाएगा। यह मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं कि जिस किसी को भी इस सरकार से सच पूछने की आदत है, उसके ऊपर तमाम गुनाह जो है वो मुनासिब किए जाएंगे
और जो इस सरकार से हाथ मिला ले उसका 100 खून भी माफ किया कर दिया जाएगा। यही सच्चाई है। आज हालत यह है, एक तो नौकरी पक्की नहीं, 4 साल की नौकरी, 2-2 आमदार यहां बैठे हुए हैं। आप लोग 5 साल के लिए आमदार होते हैं ना, अग्निपथ योजना में 4 साल की नौकरी मिलती है। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? पंत प्रधान होगा 5 साल के लिए, जय शाह के पप्पा गृह मंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, आमदार होंगे 5 साल के लिए, खासदार होंगे 5 साल के लिए, और गरीब के बच्चे को नौकरी मिलेगी 4 साल की। इसको बेईमानी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और आमदार को पेंशन मिलेगा, आमदार को घर मिलेगा, दोनों जगह क्वार्टर मिलेगा। राजधानी बदल जाती है महाराष्ट्र की, पहले मुंबई में होता है, आजकल नागपुर में हो रहा है। आप सेशन की बात कर रहे थे। आमदार को रहने के लिए एमएलए क्वार्टर मिलेगा, पेंशन मिलेगा, गाड़ी में भरने के लिए डीजल मिलेगा, टेलीफोन का कॉल मिलेगा, सब सुविधा मिलेगी, लेकिन देश के इसके लिए शहादत देने वाले एक गरीब के बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। इसको बेईमानी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप बताइए, आप बताइए कि इस देश के अंदर ऐसी कौन सी व्यवस्था लाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग देश के लिए जान गंवाते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सुप्रीम सेक्रीफाइस, सुप्रीम सेक्रीफाइस करने वाली फैमिली को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। यह बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रहा है। और जब देखिए तब टीवी पे राष्ट्रवाद का बहस होता है। मैं भी बहस करना चाहता हूं राष्ट्रवाद पे, और यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश के नेताओं को पेंशन मिल सकता है तो सेना में शहादत देने वाले परिवारों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? यह सवाल हम भी पूछना चाहते हैं। हम यह सवाल पूछना चाहते हैं कि कौन जाता है फौज में? कोई मंत्री का बेटा फौज में जाता है? कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा फौज में जाता है? कौन जाता है फौज में? फौज में जाता है किसान का बच्चा, शेतकरी का बच्चा, फौज में जाता है मजदूर का बच्चा, फौज में जाता है दुकानदार का बच्चा। इस देश के जो साधारण नागरिक हैं उनका बच्चा जाता है फौज का नौकरी करने के लिए, और गृह मंत्री का बेटा बनता है बीसीसीआई का सेक्रेटरी। यह है हकीकत, और यह हकीकत हम देख न सकें इसीलिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा खेल किया जाता है। और यह खेल हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में, भारत की आवाम के साथ पहली बार नहीं खेला जा रहा है। हमारे ऊपर अंग्रेजों की गुलामी थी, 200 साल की गुलामी थी। और अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज भारत की आवाम को आपस में लड़ाते थे। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, मंदिरों में मांस फिकवा करके, मस्जिदों में मांस फिकवा करके हिंदू मुसलमान किया जाता था, हिंदुस्तान की आवाम को लड़ाया जाता था, और भारत का कोयला लूट करके, भारत का कपास लूट करके, भारत का नील लूट करके, भारत का सोना लूट करके, भारत का हीरा लूट करके मैनचेस्टर पहुंचाया जाता था, ब्रिटेन ले जाया जाता था। आज फिर हमारे साथ यह खेल खेला जा रहा है। टीवी आपका, रिचार्ज आपका, घर आपका, देखने वाले आप, लेकिन आपका चेहरा उसमें नहीं दिखेगा, आपका मुद्दा उसमें नहीं दिखेगा। आप अपनी टीवी खोल लीजिए, आप अपना टीवी खोल लीजिए, अपना रेडियो खोल लीजिए, अपना मोबाइल खोल लीजिए, दिन भर देखिए और बताइए कि 24 घंटे में कितनी बार आपके रोजी रोजगार की बात हो रही है, आपके बच्चों की नौकरी की बात हो रही है, आपके पेंशन की बात हो रही है, किसानों को उनके जो है फसल के दाम की बात हो रही है, मजदूरों को उनके पक्के वेतन की बात हो रही है। यह मुद्दा आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, संघर्ष किए, अपनी जान कुर्बान की, देश को आजादी दिलाया कि आजाद देश में आजाद ख्याल के लोग पैदा होंगे। उस आजाद ख्याल को खत्म करने के लिए, उस आजाद ख्याल को गुलामी की मानसिकता में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा खेल हमारे साथ खेला जा रहा है। खेल क्या है? खेल यह है कि जैसे अंग्रेज करते थे, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, उसी तरीके से अंग्रेजों के साथ चाय पर चर्चा करने वाले, विक्टोरिया माता की जय बोलने वाले आजकल भारत माता की जय बोल करके डिवाइड एंड रूल की जगह डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। ये डाइवर्ट एंड रूल क्या होता है? ये डाइवर्ट एंड रूल हाथ की कलाबाजी होती है, जवान की चापलूसी होती है, और आपका आंख बंद, गिली गिली पम पम छू, डब्बा गायब। एक विचार आप लोग कीजिए, और खास करके वर्धा के लोगों को यह विचार करना चाहिए कि गांधी जी दिल्ली छोड़कर, गुजरात छोड़कर वर्धा आ गए और आश्रम बनाया देश की आवाम के लिए, देश की आजादी के लिए। आजकल
एक नई परंपरा शुरू हुई है। ये तो दीक्षा भूमि है, नागपुर है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यहां दीक्षा प्राप्त की है। भगवान बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ की जब राज तिलक होने वाली थी तो राज तिलक छोड़ करके सिद्धार्थ सन्यास धर्म को ग्रहण कर लिए और सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। आजकल नए किस्म के सन्यासी पैदा हो रहे हैं साहब। ये लोग हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का, हमारी परंपरा का, हमारी पहचान का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक कैसे उड़ा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये धरती है संत तुकाराम की, ये धरती है गाडगे महाराज की, ये धरती है शिवाजी महाराज की, ये धरती है साहू जी महाराज की, ये धरती है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, अन्ना भाऊ साठे की, महात्मा फूले की, सावित्रीबाई फूले की। इस धरती पे लोक संस्कृति, लोक परंपरा यह है कि इस महाराष्ट्र की पहचान है भगवा। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे का रंग था भगवा। इस महाराष्ट्र की धरती की पहचान है भगवा क्योंकि महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग था भगवा। इस महाराष्ट्र की पहचान है भगवा क्योंकि जब देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, 18 साल 20 साल का मराठी नौजवान अंग्रेजों की तोपों के सामने सीना तान कर खड़ा था और हमारे झंडे का रंग है भगवा। आज एक नारा लगाया जाता है, कहा जाता है राज तिलक की करो तैयारी। अरे डेमोक्रेसी में राज तिलक कब से होने लगा रे? ये तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में राजा पैदा होता है कि सेवक पैदा होता है? सेवक का राज तिलक होता है। मैं आपको याद दिलाता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी राज तिलक करने से कुछ लोगों ने मना कर दिया था, इसीलिए उनको लोकनायक कहा जाता है।